नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृस्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ स्कंद कथा। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही पाहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। स्कंद माता को ही पार्वती, महेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाली है। एक बार तारकासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से अजेय जीवन का वरदान मांगा कि उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, तो तारकासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले, ऐसा ही होगा। तारकासुर ने सोचा कि न कभी शंकर जी विवाह करेंगे और न कभी उनका पुत्र होगा और न कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तारकासुर ने खुद को अजेय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माँ पार्वती का नाम स्कंद माता भी पड़ा। स्कंद माता, माँ स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियां भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। देवी की इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। माँ स्कंद की पूजा विधि कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं, उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। मंदिर में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। पूजा का संकल्प लें। स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। माँ को केला, मिठाई और बीड़ा का भोग लगाएं। माँ की आरती करें। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। माँ स्कंद माता की चौकी बनाएं। मंदिर में पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ स्कंद माता की तस्वीर लगाएं। माँ को गंगा जल चढ़ाएं। माँ को पीले या लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाएं। माँ को केले, मिठाई, लौंग, इलायची, दीपक और फूल फल का भोग लगाएं। माँ को पीली वस्तुएं पसंद हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाकर भी भोग लगाया जा सकता है।
लाल वस्त्र में सुहाग की सामग्री, लाल फूल और अक्षत अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता को श्वेत रंग भी प्रिय है। स्कंद माता की पूजा से जुड़े कुछ उपाय ये रहे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और मां की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मां को पीले या लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाएं। पूजा थाली में फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, दीप और केले का फल रखें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां के सामने दीपक जलाकर आरती करें। मां से संतान की प्राप्ति और कुंडली में बृहस्पति को मजबूत बनाने की प्रार्थना करें। बोलो स्कंद माता की जय दोस्तों। कमेंट बॉक्स में स्कंद माता की जय अवश्य लिखें दोस्तों। वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे वह भी यह कथा सुन लेवे। धन्यवाद।